हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सायस क्लासेस। तो जैसे आपको पता है कि जो एस्टेट का एग्जाम है वो 7-8 दिसंबर को होने वाला है। तो वहाँ पे आपके बच्चों के मन में ये डाउट है कि क्या अब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करके हमारी प्रिपरेशन है उसको पूरा कर सकते हैं। तो देखो, अभी भी आपके पास टाइम है। जैसे ये वाले वीडियो है वो 15 नवंबर को अपलोड होगी। तो 15 नवंबर के बाद आप ये लगाओ 15 डेज इस मंथ के, और सात सात को है ही तो आप 6 दिन आगे के लगाओ, तो आपके पास अभी भी 21 डेज है, 20 डेज है। अब देखो 20 डेज में ये बोल पाना कि कंफर्म है कि आपका स्टेट हो जाएगा, वो आप पे डिपेंड है। वो आप पे डिपेंड होएगा कि कैसा आप चीजों को सीखते हो, कैसा आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाते हो। तो वो सारी चीजें उस पर डिपेंड होंगी। लेकिन 20 डेज में आपके पास अभी भी ऑप्शन है कि आप अपना जो मैक्सिमम सिलेबस है ना उसको पूरा कर सको। तो ये वाले जो 20 डेज है ना, इनमें आपको 9 to 10 आवर्स हैं वो देने ही देने हैं। तभी आप यहाँ से उम्मीद लगा सकते हो कि आपका स्टेट होएगा। क्योंकि एस्टेट है ना, एक अच्छा लेवल का एग्जाम है, इतना भी आसान नहीं है, और ना ही ऐसा एग्जाम है कि हो ही नहीं सकता। तो ना तो ये है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और ना ये होता है कि बहुत ज्यादा आसान होता है। तो एस्टेट में सबको पता है कि हमको कि 30 मार्क्स की सीडीपी आती है ना। और जो हमारे पास 15 मार्क्स की हिंदी और 15 की आती है इंग्लिश। उसके बाद 60 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट आता है, और 30 वाला हमारा हमारा हो गया जनरल सेक्शन हो गया, जिसमें जीके आएगी, रीजनिंग आएगी और मैथ आएगी। हमारे पास 30 मार्क्स का ये वाला सेक्शन रहेगा, 10-10 मार्क्स की आएगी। तो अब यहाँ से देखो, अब 20 डेज आपके पास है, तो पहले आपकी प्रायोरिटी अपना सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 60 मार्क्स का सिलेबस आएगा। दो सब्जेक्ट हैं जिनको अभी आपने एक अच्छा खासा टाइम देना है। अगर आप 9-10 घंटे दोगे ना, तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा अपने सीडीपी को देने हैं, और कम से कम भी 3 घंटे आपने सब्जेक्ट को देने हैं। 5 घंटे यहाँ से हो गए, बाकी हिंदी इंग्लिश जीके रीजनिंग मैथ को आपने बचा हुआ टाइम देना है। और ये वाली सीडीपी है ना, सीडीपी आपने निशा शर्मा मैम की जो प्लेलिस्ट बने हुए है ना, तो वहां से आप पढ़ सकते हो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी सीडीपी के लिए। अदरवाइज जो मैंने पीडीएफ दी है, आप एक बार उसको विजिट करके देख लेना, कि अगर आपको लगे कि वो आपके लिए अवेलेबल है तो उसको पढ़ लेना, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। लेकिन सीडीपी को मिनिमम 2 आवर्स आपने देने ही देने हैं, किसी भी हालत में देने हैं, ये मान के चलो। और 3 घंटे देखो सब्जेक्ट को भी देने पड़ेंगे, क्योंकि 60 मार्क्स है, कोई कम नहीं होते हमारे पास। उसके बाद बचती है हिंदी इंग्लिश जीके रीजनिंग मैथ की। अब यहाँ पे देखो, जी रीजनिंग और मैथ का तो देखो ऐसा काम है, रीजनिंग और मैथ के आप अगर पीवाईक्यू भी करोगे ना, तो आपके 6 to 7 है क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो अगर आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपने मिनिमम टीजीटी पीजीटी दोनों के पीवाईक्यू है वो अच्छे से करने हैं। 2017 से लेके 23 तक करने ही करने हैं। अगर आप यहाँ से रीजनिंग और मैथ का चाहे आपने टीजीटी देना है तो पीजीटी के भी करना, ये मत सोचना कि ये नहीं करेंगे, क्योंकि वो हो सकता है वो वाले आपके एग्जाम में आ जाए, तो किसी को नहीं पता ना। तो अगर आप अपने लास्ट 20 डेज को इफिशियंट वे से प्रिपेयर करना चाहते हो ना, तो सबसे बेस्ट वे ये है कि पहले आप इनके पीवाईक्यू को अच्छे से करो। किस सेंस में ये है कि पीवाईक्यू करने हैं आपने, उनके कॉन्सेप्ट को समझना है। कहीं उनके जो आप आंसर है वो याद कर लो, वो आंसर है वो स्टेटमेंट सेम नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट सेम आएगा, कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका वो इजिली अटेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली चीज थी कि पीवाईक्यू है ना, वो आपने यहाँ पे 6 to 7 मार्क्स आपके दिला देंगे। तो देखो 6 मार्क्स आपके रीजनिंग में आए, 6 मैथ में आए, तो ओवरऑल आपके 40 आ गए, और 5 to 6 मार्क्स है वो आप जीके में भी लेके आओगे, तो इस वाले सेक्शन से आपके 20 मार्क्स हो जाएंगे। और यहाँ पे आपके अगर इतना आप 2 घंटे दोगे ना, 20 दिन भी आपने 2 घंटे दे दिए, इतनी ज्यादा इसमें टॉपिक है नहीं, और एक टॉपिक आप इजिली कर पाओगे, 1 से 2 टॉपिक कर पाओगे 2 घंटे में, आप अगर अच्छे से आप मैनेज करोगे तो यहाँ से 2 घंटे, यहाँ से भी अगर आपने 22 मार्क्स ले लिए ना, तो आपके 40-42 अराउंड मार्क्स तो यहीं से हो गए। और जब हमने हमारा सब्जेक्ट पढ़ा है इतना, तो 35-36 के अराउंड, तो वहां से भी हम मार्क्स है वो मान सकते हैं कि हमारे आएंगे। अब यहाँ पे हिंदी इंग्लिश की बात आती है, यहाँ पे देखो 30 मार्क्स है हमारे पास। तो इन 30 मार्क्स में आपने क्या करना है, देखो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हिंदी में पढ़ने हैं। कैसे हिंदी में, देखो संज्ञा है, वहां से आता ही आता है टॉपिक, क्वेश्चन है ना, वहां से संज्ञा से टॉपिक आता ही आता है, कि कौन सी जातिवाचक है कौन सी व्यक्तिवाचक है, ये सब सारी चीजें आप जब पीवाईक्यू देखोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे होएगा। तो वहां से वो वाले टॉपिक आपने करने हैं जो मैक्सिमम रिपीट होते हैं, और वो टॉपिक आपको कौन बताएगा, वो टॉपिक आपके बताएंगे, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताएंगे, कि जो टॉपिक वहां पे आपको मैक्सिमम टाइम रिपीट मिले उसको अच्छे से कर लो। विशेषण हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि हर बार आते ही आते हैं, तो वो वाले टॉपिक पहले आप कवर करो जो हर बार आते हैं। और ऐसा ही केस किस में करो, इंग्लिश में।
जैसे हमारे पास एक्टिव पैसिव वॉइस हो गई, नरेशन हो गई, इनमें से एक एक क्वेश्चन है आपका वो आएगा ही आएगा। तो इनको हमने क्यों छोड़ना है फिर, है ना। आर्टिकल से भी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से एक्टिव पैसिव वॉइस से हो गया, नरेशन से हो गया। तो जब आप पीवाईक्यू करोगे ना, तो पीवाईक्यू को आपने मॉक टेस्ट के जैसे दे के देखना। अगर पहले आपने थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन कर रखी है तो देखना आपके मार्क्स कितने बनेंगे। वहां पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक के भी आपने पीवाईक्यू करने हैं। तो यहाँ से आप इन वाले चीजों में तो आप मेन मेन टॉपिक है उनको पढ़ना। मेन टॉपिक जो आपको पीवाईक्यू में मैक्सिमम रिपीट होते हुए मिलेंगे, तो वो वाले इन वाले टॉपिक से आपने वो पढ़ने हैं। उसके बाद रीजनिंग मैथ आप पीवाईक्यू से कर सकते हो। सीडीपी आप निशा शर्मा मैम की प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो, वहां से ही मैंने पीडीएफ बनाई थी अपनी, तो अगर चाहो तो आप वो ले सकते हो। बाकी जो हिंदी इंग्लिश है वो मैंने आपको बता दिया कि जो टॉपिक आपको पीवाईक्यू में ज्यादा रिपीट होते हुए मिले ना, तो उनको अच्छे से करना है। और यहाँ से रीजनिंग मैथ हो चुका, 60 का सब्जेक्ट है। तो वहां पे आपने क्या करना, देखो सिलेबस देखना है। अब उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया, उसमें सिलेबस दिया है, तो वो इस चीज के लिए दिया है ना कि हम उसको यूज में लेके आए। तो जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, पहले आपने नोटिफिकेशन में वो देखना है कि उसका सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो जैसे आप उसका सिलेबस देखोगे, चीजों को एनालिसिस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो मैक्सिमम यूनिट होंगी वो 6 to 10 में कवर हो जाएंगे। कुछ यूनिट आपको 11th 12th की भी मिलेंगी, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, चाहे मैथ हो, साइंस हो या एसएस हो। तो मैक्सिमम पोर्शन आपका बेसिक से टीजीटी हो। अगर टीजीटी की बात मैं करूँ तो देखो, पहले मैं टीजीटी की बात करूँ तो आपको टीजीटी 6 to 8 लगता है कि 6 to 8 होएगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी ना, 6 to 10 की पढ़नी पड़ेगी। सेम केस अगर हम पीजीटी में देखेंगे तो पीजीटी में आपको सिलेबस मिलेगा 9 to 12 की यूनिट का। तो जब यहाँ से आप एक बार अपने सब्जेक्ट का सिलेबस देखोगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है, और उन सिलेबस को आप या तो प्रिंट आउट करवाओ या तो निकालो, और फिर वहां से यूनिट देखो और उनके आगे लिखो कि कौन सी यूनिट आपकी कौन सी क्लास की रहेगी। तो जैसे आपको पता चलेगा कि ये वाली यूनिट हमारी इस क्लास की रहेगी, तो उसके बाद आपने 1 by 1 एनसीईआरटी सारे वो कंप्लीट करने हैं। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की वीडियोज आपको हर सब्जेक्ट में मिलेंगी और यूट्यूब पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये वाली भी दिक्कत नहीं है कि नहीं मिलेंगे। तो सब्जेक्ट के लिए सबसे मेन चीज यही है कि आपने पहले सिलेबस देखना है, और सिलेबस भी साइट पे देखना है। उसके बाद आपने क्या करना, सिलेबस देखा और ये देखो कि जब टीजीटी का देखोगे तो आपको 6 to 10 का मिलेगा मैक्सिमम पोर्शन, और पीजीटी का देखोगे तो 9 to 12 का मिलेगा। और अब टीजीटी में भी 6 to 10 सारा नहीं आता, देखो 5 to 7 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन अप्रोक्स आप लगाओ, वो आपको 11th 12th के मिलेंगे। लेकिन अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इन चीजों को देख के पैनिक हो जाओ कि 11th 12th के टॉपिक आने वाले हैं। 11th 12th के छोड़ दो, उनको छोड़ दो एक बार, पहले आप जो 6 to 10 में से आएगा उसको अच्छे से करो, कि कम से कम जो 6 to 10 में से आएगा ना हमारा, वो गलत ना हो। ऐसा ही चीज आप इसमें करो कि 9 to 12 आएगा, यहाँ पे भी आपको 6 to 7 क्वेश्चन है वो ग्रेजुएशन लेवल के देखने को मिलेंगे। लेकिन इन चीजों को भी अभी छोड़ दो, क्योंकि टाइम कम है, तो आपने पहले अपना जो सिलेबस है ना उसको प्रेफरेंस देनी है। अब बोलने वाले ये भी बोलते हैं कि जो एस्टेट है वो सिलेबस में से नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे पेपर कितना भी हार्ड हो, आपको मिलेगा सिलेबस में ही। सिलेबस स्पेसिफिकली ये नहीं है कि आपको ऐसे सिलेबस मींस कि जो सिलेबस साइट पे दिया है ना, आप 23 का एग्जाम देखोगे अगर टीजीटी साइंस का, तो वहां से देखो पहले वाले अगर पेपर देखोगे तो इतने हार्ड आते थे, लेकिन 23 का है ना एक मॉडरेट लेवल का पेपर है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से की है ना तो आपका हो जाएगा। और पहले वाले पेपर भी ऐसी बात नहीं है कि अगर आपने एनसीईआरटी की है ना तो फिर भी आपके 36 क्वेश्चन थे वो अटेम्प्ट होने वाले हैं। सारे ही मुश्किल नहीं होते, कुछ होते हैं लेकिन सब मुश्किल नहीं होते। तो यहाँ पे आपने पहले अपने सिलेबस को एनालाइज करना है, उसके बाद स्टार्टिंग करनी है अपनी प्रिपरेशन। और उसके पहले साथ में देखो 3 घंटे आप सिलेबस को दोगे तो 1-2 यूनिट आपकी एक दिन में कंप्लीट हो जाएगी। 20 डेज अभी आपके पास है, तो बहुत टाइम है अभी भी। देखो पढ़ने वालों के लिए तो अभी बहुत टाइम है, अगर 9-10 घंटे आप निकाल लोगे और एनफ टाइम आप दोगे तो एस्टेट कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपका नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपने पहले सिलेबस का तो क्या करना है, आपने अगर टीजीटी वाला देने वाले हो तो 6 to 10 में ही आपकी यूनिट मिलेंगी। वो आपने साइट से अपना सिलेबस देखो, उसके अकॉर्डिंग देखो कि 6 to 10 में कौन सी यूनिट 6 की है, कौन सी 10 की है, कौन सी 8 की, कौन सी 9 की। टीजीटी साइंस के लिए स्पेसिफिकली मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है कि कौन सी यूनिट आपकी कौन से चैप्टर की आएगी। तो वहां से वो आप देख सकते हो, एस्टेट 2024 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद पीजीटी के लिए आपको 9 to 12 में से ही आपकी सारी यूनिट है वो, मोस्ट ऑफ यूनिट है वो 9 to 12 की ही मिलेंगी आपको। तो वो वाली आपने एनसीईआरटी से पढ़नी है, कहीं और मत घूमो। एनसीईआरटी एक बार अच्छे से करो, वहां पे पहले एनसीईआरटी का लेसन पढ़ो, उसके बाद उसके चैप्टर एंड क्वेश्चन लगा के देखो कि आपने लेसन पढ़ा तो आपको कितना समझ आया। ऐसा तो है नहीं हमें थ्योरी एग्जाम देना है, थ्योरी एग्जाम में तो हमें टेंशन होगी। बस आपने वहां पे ये देखना कि कॉन्सेप्ट आप लगा पाओगे या नहीं। हमने कोई लिख के तो नहीं देखना कि हमें वहां पे लिख के आना है, बस देखना कि कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो चैप्टर एंड क्वेश्चन में। बस ये वाली चीज आपने नोटिस करनी है। हिंदी इंग्लिश में जो टॉपिक्स हैं
स्पेसिफिक कुछ टॉपिक होते हैं ना, उनको आपने अच्छे से करना कि कम से कम वो वाले टॉपिक हमारे 5 to 6 मार्क्स हम वहां से ले आए। ऐसा ही आपने इंग्लिश के केस में करना है कि जो टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं ना, कम से कम उनको तो करो। और इंग्लिश के लिए मैं आपको बताती हूँ, निशा शर्मा मैम की प्लेलिस्ट है। निशा शर्मा मैम की 2 मैराथन है, एक 8 आवर्स की है और एक 4 आवर की है। तो इन दोनों को भी आप अच्छे से करते हो ना, तो 6 to 7 मार्क्स हैं आपके, वो इंग्लिश में से कहीं भी नहीं गई। अगर आपने एक 8 घंटे की और एक 4 घंटे की 2 मैराथन है, और साथ में देखो उन मैराथन में आपको एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं मिलेगी और ना ही नरेशन मिलेगी। तो ये वाले आप कर सकते हो डियर सर से, क्योंकि वहां पे वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और कम टाइम में ज्यादा मटेरियल देते हैं। तो ये वाला इंग्लिश के लिए आप स्पेसिफिकली अगर ये 2 मैराथन भी देख लेते हो ना, तो 6 to 7 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। और पीवाईक्यू तो देखो आपने हर सब्जेक्ट के करने ही है। लास्ट में आपने 2017 से लेके 23 तक जितने भी पीवाईक्यू हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैथ, रीजनिंग, कहीं के भी हो, आपने वो अच्छे से करने हैं। तो ये वाली चीज किसके लिए थी? इंग्लिश के लिए थी, कि इंग्लिश के लिए आप उन 2 प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। सीडीपी का मैंने बता दिया कि आप उन निशा शर्मा मैम की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो, तो वहां से आपका हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट मैंने बताया कि आपका एनसीईआरटी सिलेबस से हो जाएगा। रहती है जीके, तो देखो जीके है, उसका किसी को नहीं पता कहाँ से आएगी, लेकिन एक मैराथन है 8 घंटे की है, जब आप ढूंढोगे ना, सोनू सर के ने पढ़ाई हुई है जीके बाई सोनू करके, आपको मिलेगी। वो 2 साल पहले की है। वहां पे देखो, अब वो वाली है ना, आप 8 घंटे की पढ़ लोगे तो आपको 6 to 7 5 to 6 मार्क्स हैं, वो तो आसानी से ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अब इस टाइम पे अगर हम 10 में से 5 to 6 मार्क्स लेके आ रहे हैं ना, तो अगर थोड़े थोड़े मार्क्स सभी सेक्शन से लेके आएंगे तो हमारे पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस वाली मैराथन के साथ आप जा सकते हो, आपके 6 to 7 मार्क्स है वो इजिली आ जाएंगे। तो चीज इस बात पे डिपेंड है कि आप कितना उनको समझते हो, कितना आप कर पाते हो। मेन चीज उस पे करने का मतलब ये नहीं है कि आपने वो देख ली और आपकी हो गई। आपको समझ कितना आया है, आप अटेम्प्ट कितना कर पाओगे, सारी चीजें उस पर डिपेंड है। तो जीके के लिए आप उस पर जा सकते हो, और पीवाईक्यू आपने कंपलसरी है, करने ही करने हैं। तो बस यही चीज है, अगर आप इतना करते हो, मैक्सिमम टाइम अपना देते हो, तो होपफुली आपका स्टेट है वो आपकी बार निकल ही जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।